तमाम असातिज़ा, प्रिंसिपल और प्यारे बच्चों, इतना अच्छा शाइस्ता की स्पीच पहले कहा शाइस्ता, फरहान, मरियम, शाहीन और बाद में जो पेट्रोटिक का जो कौमी दोनों गीत आप लोग गाए, इतना अच्छा दिखा। मैं आप लोगों को कोई बढ़ा चढ़ाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मगर हैदराबाद के अच्छे से अच्छे स्कूल में, जो कि फीस की वजह से अच्छा बोलते हैं, अदरवाइज कोई चीज़ अच्छी नहीं है, आप लोग जो तरीके से बात किए, स्पीच दिए और जो उसके जो तराने गाए, एक लम्हा, एक इंच भी कम नहीं है माशा, बहुत ही कॉन्फिडेंट। और क्या है बच्चों, क्या चाहिए जब आप किसी के सामने खड़े रह के बात करें, तो आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस देखा, आपके अंदर आंखों में जो चमक और जो खुद एतमादी है, वो बहुत जबरदस्त है। और आप लोग किसी से कम नहीं, हम किसी से कम नहीं। रही बात रिपब्लिक डे की, उसमें भी जो कंटेंट यानी जो मजमून आप लोगों ने पढ़ा, वो मजमून के बाद एक वर्ड भी कोई ऐड करने की जरूरत नहीं। हर चीज डिटेल में आप लोग उसमें बोले, जो भी आप क्रिएटिव राइट करें उसके अंदर जो लिखे, खुद से लिखे हैं तो उससे कोई अच्छा लिखे नहीं। अगर आपके टीचर्स की मदद से लिखे तो इससे अच्छे टीचर नहीं होते। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम रियली प्राउड। मुझे इस बात का बेहद खुशी है कि आप अनवर भाई के इंतजाम में इस एरिया में आप लोग ये लेवल अगर आप क्रॉस कर रहे हैं, तो आप लोगों से हर चीज की उम्मीद की जाती है ना। एक जो अनवर भाई से मैं अभी पूछा, और अनवर भाई पता है, मैं अपने भाइयों के साथ कल रात में बैठा था, बता रहा था कि यहाँ जाना है, तो जो मेरे सबसे बड़े भाई हैं, तो जब मैं उनसे पूछा कि ये अब्बा हमेशा बोला करते थे अशरफुल मदारिस, इसकी स्टोरी क्या है, तो भाई बोले अशरफुल मदारिस मगर जहाँ तुम जा रहे हैं वो नहीं है। रूप बाजार में हमारी सैयदजंग की गली के पास उर्दू गली हुआ करती थी। फिर वो घर बताया मुझे कि वो बड़ा घर था, याद है, उसके अंदर एक स्कूल था, उसके अंदर अब्बा पढ़ा करते थे। और न सिर्फ अब्बा पढ़ा करते थे, हमारी फुफुआ भी वहीं पढ़े। उस जमाने में भी बॉयज एंड गर्ल्स हुआ करता था। तो रिमेंबर एग्जैक्टली 100 ईयर्स पहले 1923 में वालिद का अल्हम्दुलिल्लाह पैदा हुए, और मैं समझता हूँ 2-4 साल में तो तालीम शुरू हो गई थी उनकी। तो एक्चुअली डॉक्टर साहब तो जो बोले, मैं खुश नसीब हूँ कि मैं आज वो मदरसे में आया जहाँ मेरे वालिद की इब्तिदाई तालीम हुई। दूसरी चीज, ये जो आप लोगों का परफॉर्मेंस है बच्चों, इसके बाद मैं एक, जैसा भाई अभी आपके सामने बोले, आई वांट टू ऐड वन मोर थिंग, क्योंकि ये इदारे से मेरे वालिद का नाम मुंसलिक है, तो एवरी ईयर एक बॉय और एक गर्ल, एक बच्ची और एक बच्चा जो 9.3 जीपीए लेके आएंगे, अब्बा के नाम को यहाँ पे जिंदा किया जाएगा, और इंशाल्लाह पीरजादा स्कॉलरशिप का नाम रखिए आप, और इंशाल्लाह 10,000 रुपीज एक लड़के के लिए इंशाल्लाह यहाँ से, और एक लड़की के लिए मेरे पुत्र शेख मोहम्मद साहब, शेख हसन साहब, मेरे जो मिसेज है उनके वालिद का नाम है, तो उनके वालिद के नाम से भी इंशाल्लाह एक बच्चे के लिए रिजाला स्कॉलरशिप और हसन साहब स्कॉलरशिप इंशाल्लाह मेरे वाइफ के जो दादा और वालिद हैं उनके नाम से एवरी ईयर इंशाल्लाह हमने। आप लोगों को करना क्या है, नॉट फॉर मनी, दिस मनी इज ओनली टू एनकरेज यू। उससे आप क्या करेंगे, अच्छे इदारे में पढ़िए, और 10वीं जमात बहुत सिंपल है, आप सबको मालूम है, और 9 जीपीए 9.3 जीपीए इज नॉट अ बिग जोक, आप लोगों के लिए कोई मसला नहीं। इतना अच्छा आप लोग कंटेंट लिखते हैं, इतनी अच्छी बात करते हैं, जब इतने कॉन्फिडेंट है तो किताब मजमून आपका डरेगा। क्यों डरेगा, उसको मालूम है कि 1 मिनट में खा जाएंगे, क्या करेंगे आप, 1 मिनट में खा जाएंगे। तो आपकी मेहनतों को बढ़ाइए, और यहीं से नगीने निकलते हैं, यहीं से डायमंड्स निकलते हैं। आप याद रखिए, 2 चीजें बता के बात खत्म। अगर तालीम मुकम्मल भी ना हो तो कोई डरने की बात नहीं, अगर कोई स्टेज पे जाके आप तालीम छोड़ भी रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए दुनिया के अहम तरीन और बड़े से बड़े लोगों में
10 लोगों का उन लोगों में शुमार है जो अपनी तालीम तर्क करें, स्कूल ड्रॉप आउट से कॉलेज ड्रॉप आउट। फॉर सम रीजन अगर किसी की तालीम होती है तो भी आपके स्किल्स इतने इंपॉर्टेंट है, द वे यू स्टैंड, द वे यू टॉक, द वे यू डिसाइड, जिस तरीके से आप अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, दैट विल टेक यू माइल्स अवे, माइल्स एंड माइल्स अवे। मैं एक अजनासा अनवालुम इवनिंग कॉलेज का पढ़ा हुआ हूँ, मेरे अंदर कोई अदरवाइज कोई ऐसी चीज नहीं है, और हम अपने आप को बड़पागल कहते हैं। क्या कहते हैं? बड़पागल। वो जो क्या बैट रहता है, बैट क्या करता है? सिर्फ रात में घूमता है। तो हम दिन में काम करते थे और पूरी तालीम मेरी इवनिंग कॉलेज में। तो आप कहीं भी पढ़िए, क्या भी करिए, मुस्तकबिल आपका आपके हाथ में, और ऐसे इदारों से ही डायमंड्स निकलते हैं, ऐसे इदारों से आपकी तरह जेम्स निकलते हैं। और ऐसे टीचर जो होते हैं, इनसे ज्यादा डेडिकेटेड टीचर, प्लीज मार्क माय वर्ड, मेरी बात को गौर से सुनिए, बच्चों के लिए खास तौर पे बोलो, ऐसे ही टीचर आप लोगों को डायमंड्स बनाते हैं। वो जो डायमंड टीचर होते हैं, देखने के लिए, पहनने के लिए, कपड़ों के लिए और अंग्रेजी बोलने के लिए, उनके जरिए से वो काम नहीं होता जितना ये टीचर से जरिए। तो प्लीज बी प्राउड ऑफ योर टीचर्स, प्राउड ऑफ योर मैनेजमेंट, और अपनी मेहनत कीजिए। और 10वीं जमात बहुत जरूरी है आप तमाम के लिए। 9th के से कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए। 9th और 10th में जाने के बाद इंशाल्लाह ये स्कॉलरशिप, ये जो पर्सनल स्कॉलरशिप है मेरी और मेरे मिसेस की तरफ से, ये तो आप लोगों को इंशाल्लाह जब तक अल्लाह मौका देगा, हम भाई के साथ उसको कोऑपरेट करेंगे, ये साल से शुरू करेंगे। दूसरी चीज जरूरी बता रहा हूँ, लड़कों के लिए भी लड़कियों के लिए भी 9.3 GPA एक इसलिए हम फिक्स करें ताकि वहां से आपको आगे की तालीम बहुत आसान हो जाए। अच्छे इदारे में यू कैन गो, अच्छी जगह जब आप टीचिंग के लिए बैठते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप कॉम्पिटेटिव में जाना चाह रहे हैं, इंजीनियरिंग में, मेडिसिन में, आर्ट्स में, लॉ के अंदर, आर्किटेक्चर में, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये चीजें जो करने के हैं, सोशल साइंसेज में PhD करने के लिए, MSc करने के लिए, सबसे ज्यादा कमी किस चीज की मालूम आपको? टीचर्स। सबसे ज्यादा कमी किसकी है? लेक्चरर्स। तो आप कुछ भी करिए, लड़कियों के लिए खास तौर डू एनीथिंग यू विल रीच हाई। तो इफ यू डू गुड, 9.3 GPA लाइए, आई एम टेलिंग यू, इंशाल्लाह निसार साहब हमारे CEO है, हमारे ट्रस्ट के हैदराबाद जगह चैरिटेबल के, निसार साहब के सामने बोलो, यहाँ के लड़कियां जो भी, बिकॉज रूरल में ज्यादा था, लेकिन अशरफुल में बिकॉज भाई जब मुझे ये बोले साहब हमारा इदारा भी देखिए, तो जरूर 9.3 के रहेंगे, डायरेक्ट एंट्री। और इंशाल्लाह जो भी मुस्तैक लड़कियां हैं उनको, लड़कियां जरूर आपके इंटरमीडिएट, डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, फार्मेसी, आप जो पढ़ना चाहें, अपने माँ बाप को बोलिए कि हमारा एक ही गोल है, नो मैरी बट फर्स्ट टू गेट एजुकेटेड। देख रहे हैं कितना कुछ है आप लोग, फर्स्ट गेट एजुकेशन, फर्स्ट यू गेट एजुकेशन, उसके बाद में आप इंडिपेंडेंट बनिए, मजबूत बनिए। और बच्चों के लिए कहाँ है 10वीं जमात के, एजुकेशन छुप के बैठे हैं, कहाँ 10th के बॉयज हाथ उठाइए, वो हमेशा पीछे पूरे, वो सबसे आगे आने का है, तुम लोग याद रखो बेटा, करेंगे इंशाल्लाह। अनु भाई का बहुत शुक्रिया, प्रिंसिपल मैम का, तमाम टीचर्स का, आई एम रियली हैप्पी, वेरी थैंकफुल कि मुझे ये मौका मिला कि यहाँ तक आने का और आप हजरात को देखने का, बच्चों से मिलने का, लड़कियों को सुनने का। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।